हेलो दोस्तों, जनरल मीटिंग का केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक्सन लॉजिस्टिक लिमिटेड है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका शेयर कैपिटल 200 करोड़ का है। 2 करोड़ का इक्विटी शेयर है, 100 रुपए ईच का है। ओके, इसके बाद इनका बिजनेस बोल रहा है रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स को, और सिचुएटेड एट बारबिल, अ माइनिंग टाउन इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी वांटेड टू एक्सपांड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ लॉजिस्टिक बिजनेस टू ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज इन द एरिया ऑफ लीजिंग। मतलब कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलना चाह रही है, ऐसा समझ आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो एमओई का है, बट देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल। अब जब आप बिजनेस बढ़ाओगे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड द एग्जिस्टिंग अमाउंट स्टेड इन द कैपिटल क्लॉज वाज नॉट सफिशिएंट। मतलब जो कैपिटल क्लॉज है उसमें अमाउंट कम थी, ये कैपिटल बढ़ाना चाह रहे हैं ज्यादा। ओके, अकॉर्डिंगली द कंपनी डिसाइडेड टू कॉल ईजीएम। अब कंपनी ने ईजीएम कॉल करने का निर्णय लिया टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ मेंबर टू इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल। मतलब कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए ईजीएम कॉल करना चाहती है। कंपनी 200 से 250 करोड़ करना चाहती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। कंपनी डिसाइडेड टू होल्ड ईजीएम ऑन 27 अगस्त 21। ईजीएम की डेट डिसाइड किया कंपनी ने। Accordingly, planned for the manner in which notice, agenda, ES expenditure statement was required to be sent to shareholder after undergoing the relevant provisions of Companies Act and its article। मतलब कंपनी ने कंपनीज एक्ट को देखा और अपने आर्टिकल को देखा और क्या क्या डिसीजन लिए गए कंपनी ने विथ रेस्पेक्ट टू सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ ईजीएम। कंपनी ईजीएम की नोटिस देना चाह रही है और उसके बारे में जो ईजीएम कब होने वाली है 27 अगस्त को, ऊपर में दे दिया देखिए 27 अगस्त। तो उसके बारे में कंपनी ने कुछ निर्णय लिए। सबसे पहले प्रपोज डेट फॉर सेंडिंग नोटिस इज 5 अगस्त। मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि हम नोटिस पोस्ट करेंगे, हम नोटिस भेजेंगे 5 अगस्त को। आगे, नोटिस वुड बी सेंट बाय ईमेल ओनली एज एन अटैचमेंट टू द ईमेल। देखिए, मैं आपको ना थोड़ा सा लॉ भी रिवाइज करते चलूंगा। आपको मालूम है कि नोटिस दो तरीके से भेज सकते हैं, एक पोस्ट के द्वारा और एक ईमेल के द्वारा। ईमेल भी अलाउड है। तो यहां पे कंपनी ने नोटिस कैसे भेजा, ईमेल के द्वारा। अब ईमेल कब किया कंपनी ने, 5 अगस्त को। और मीटिंग कब है बेटा, 27 अगस्त को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोटिस वुड बी गिवन टू एवरी मेंबर, डिजीज मेंबर के, एलआर को और असाइनी के, इंसॉल्वेंट के। इंसॉल्वेंट है तो असाइनी को। अब एक बात याद सोचिए, ये सोचना है आपको कि नोटिस किसको देते हैं। तो आंसर बेटा, नोटिस देते हैं मैड को। मैड का मतलब क्या हुआ, मेंबर को। डेथ हो गई तो एलआर को, इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी को, मतलब मेंबर तो हो गया। साथ में ऑडिटर और डायरेक्टर को भी नोटिस देना पड़ता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कंपनी ने गलत काम किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बोला, इन द एजेंडा सिंस देयर वाज ओनली वन आइटम व्हिच रिक्वायर अप्रूवल। मतलब ये जो मीटिंग बुला रहे हैं ना, उसमें एक एजेंडा है, तो देयर इज नो नीड फॉर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू द नोटिस। कंपनी ने ये डिसाइड किया, ये सब कंपनी के डिसीजन है। कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि एक ही तो एजेंडा है, हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा लॉ याद कीजिएगा, सेक्शन नंबर 102, सेक्शन नंबर 102 कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है कि नोटिस के साथ ईएस नहीं लगेगा अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है। ऑर्डिनरी बिजनेस कब है, एजीएम का अड्डा। एजीएम में 4 काम करोगे ना तो वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। बाकी एजीएम में कोई भी काम करोगे या एजीएम के तो सारे काम स्पेशल बिजनेस होते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्ट करेगी तो ईएस लगाना ही पड़ेगा। और इस बेटा इस क्वेश्चन में कंपनी जो है ना वो एजीएम नहीं बुला रही है, एजीएम बुला रही है। इसका मतलब कंपनी को ईएस लगाना पड़ेगा। तो हम लोग को समझ आते आ रहा है, क्या क्या समझ आ रहा है। कंपनी ने यहां पे गलत काम किया, नोटिस सबको देना चाहिए था, ऑडिटर डायरेक्टर को नहीं दिया। यहां पे भी गलत काम किया, ईएस नहीं दिया। आगे, आर्टिकल नंबर 34 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट। आर्टिकल में क्या लिखा देखो आप, दैट कंपनी विशेष टू कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेज। जो 21 दिन की नोटिस देनी पड़ती है सेक्शन नंबर 101, तो कंपनी ने आर्टिकल में लिख के रखा है कि हम अपनी नोटिस को कम भी दे सकते हैं। आगे, कैन इट डू सो बाय यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन। मतलब कंपनी ने आर्टिकल में क्या लिखा, हम जब चाहे तब नोटिस 21 डेज का टाइम है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ भाइयों, आपको बात ये बताना है, देखो ये कंपनी कौन सी है बेटा, ये पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी को पावर है कि वो आर्टिकल में कुछ भी कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को ये पावर नहीं है। हाँ, पब्लिक कंपनी ईजीएम की नोटिस को 21 डेज को कम कर सकती है, लेकिन उसके लिए कितने लोग से पूछना पड़ेगा। याद कीजिएगा, अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो मेजोरिटी इन नंबर प्लस
एटलीस्ट 95% ऑफ पेड अप कैपिटल, इतने लोग कंसेंट देंगे ना, तब शॉर्टर पीरियड की नोटिस आप दे सकते हो। और आर्टिकल में आप लॉ के अगेंस्ट में नहीं लिख सकते। आप आर्टिकल में ये नहीं लिख सकते कि हम जब चाहे तब अपने मेंबर को शॉर्टर पीरियड की नोटिस दे सकते हैं, ये वैलिड नहीं होगा। तो कुल मिला के कंपनी ने कंसेंट लेना चाहिए था, नहीं लिया, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने यहां पर भी गलत काम किया। ओके, मतलब लगभग हमको देख के पढ़ के समझ आ रहा है कि ये नोटिस से रिलेटेड बातचीत क्वेश्चन में हो रही है। अब हम आते हैं वन बाय वन क्वेश्चन में। आपको बोला कौन सा सही है विथ रेस्पेक्ट टू डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस। डेट ऑफ सेंडिंग और मोड ऑफ नोटिस, देखो डेट ऑफ सेंडिंग कब है, 5 अगस्त। ये देखिए 5 अगस्त को नोटिस भेजा, 27 अगस्त को मीटिंग है। और मोड ऑफ सेंडिंग क्या है, ईमेल। तो आपको दोनों के ऊपर कमेंट करना है कि सही है कि गलत है। अब जरा हम लोग लॉ को रिकॉल करते हैं। हमने लॉ में ये पढ़ा था कि 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। अगर नोटिस ईमेल के द्वारा भेजते हैं तो जिस दिन आपने नोटिस भेजा उसी दिन मानते हैं कि सर्व हो गया। और अगर नोटिस पोस्ट से भेजते हो तो जिस दिन नोटिस भेजते हैं उसके 48 घंटे के बाद मानते हैं कि सर्व हुआ। तो यहां पर तो ईमेल का कॉन्सेप्ट है, तो ईमेल में हिसाब करो, 5 अगस्त को आपने नोटिस पोस्ट किया, मतलब उसी दिन सर्व हुआ मान गया। और 27 अगस्त को आपकी डेट ऑफ मीटिंग है, जनरल मीटिंग है। तो यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था जो ये बोलता है कि क्लियर डेज का जब कैलकुलेशन करोगे तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ मीटिंग को काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। तो एक बार चेक करो, आपको कैलकुलेशन का तरीका हमने डिस्कस किया था कि आप 27 से लेकर 5, मतलब 5 से 27 दोनों दिन को एक बार इंक्लूड कर लो। तो जब आप इंक्लूड करोगे ना तो 27 में शुरू के 4 दिन माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 23 डेज, इसको बोलते हैं ग्रॉस डेज। तो 5 तारीख से लेकर 27 तारीख तक होते हैं 23 दिन, लेकिन उसमें से 2 दिन आपको माइनस करना पड़ेगा। ये 2 दिन कौन कौन सा, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ मीटिंग। इसको माइनस कर दोगे तो ये कितना आ गया, 21 क्लियर डेज। देखो अगर ये नोटिस पोस्ट से भेजते तो यहां पे 2 दिन और माइनस होता, क्योंकि 48 घंटे के बाद सर्व मानते हैं। यहां पे पोस्ट से नहीं है, ईमेल से है। तो ईमेल से जब भेजा जाता है तो केवल 2 दिन माइनस होगा, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ मीटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने बिल्कुल सही नोटिस भेजा है। 5 तारीख से 27 दिन तक एग्जैक्ट 21 क्लियर डेज हो रहा है। तो अब ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहले बोला यस कर, ईमेल तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन 1 में क्या बोला है, लेकिन नोटिस 4 तारीख है उसके पहले भेजना चाहिए था, गलत बात है। सेकंड नंबर में भी क्या बोला है, 6 अगस्त से उसके पहले भेजा जाना चाहिए था, ये भी गलत है। थर्ड नंबर में क्या बोलता है, यस करेक्ट है, ईमेल से भेजा वो बिल्कुल सही है। और ये जो प्रपोज डेट है ये भी प्रॉपर है, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब आपने दोनों लॉ को कंप्लाई किया, नोटिस ईमेल से भी भेजा वो भी सही है, और 5 अगस्त को जो पोस्ट किया वो भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला बोलता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला बोला नोटिस फॉर ईजीएम कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट टू ईमेल, मतलब हम ईमेल के द्वारा नोटिस भेज सकते हैं, बोलता है बिल्कुल सही है, ऑप्शन तो सही है। लेकिन बाकी भी पूरे ऑप्शन देख रहे हैं। अगला पॉइंट क्या बोला, मैंने देखो हाईलाइट इसलिए कर दिया था कि फटाफट अपना रिवीजन हो जाए, मतलब डिस्कशन हो जाए। आपको सेकंड नंबर में बोला मैंडेटरी टू बी सेंड बाय पोस्ट, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा नंबर बोला अटैचमेंट टू ईमेल एज वेल एज बाय पोस्ट, मतलब बोलता है कि मेल भी करो और पोस्ट भी करो, एकदम गलत है भाई, या तो मेल करना है या पोस्ट करना है। और अगला पॉइंट बोला अटैचमेंट तो कर सकते हैं लेकिन पेपर में अटैचमेंट भी देना पड़ेगा, ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोला वापस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। आइए क्या बोलता है, नोटिस शैल बी गिवन टू एवरी मेंबर एलआर असाइनी, गलत है। हमने बात किया था नोटिस किसको देते हैं, मैट। तो फटाफट देख लो, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, यहाँ पे देख लो, ये देखो ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि मेंबर है, एलआर है, इंसॉल्वेंसी के केस में असाइनी है, ऑडिटर है और डायरेक्टर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बोलता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगेन कौन सा करेक्ट है, इन रेस्पेक्ट टू ऑफ द कंटेंशन दैट देयर इज नो नीड फॉर ईएस। देखो हमने बात कर लिया ईएस कब देना पड़ता है, अगर कोई भी कंपनी सेक्शन नंबर 102 में स्पेशल बिजनेस करती तो ईएस देना पड़ेगा। और स्पेशल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, एजीएम में अड्डा को छोड़कर बाकी जो भी काम करोगे, अड्डा मतलब क्या हुआ, एनुअल अकाउंट का अपॉइंटमेंट, अड्डा। एक बार देख लो भाई, अड्डा का फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर एनुअल अकाउंट को अडॉप्ट करना, डी फॉर डिविडेंड, डी फॉर डायरेक्टर और ए फॉर ऑडिटर। तो ये खैर डिटेल में बात नहीं करेंगे, सब प्रोविजन आपको पता होंगे। तो एजीएम में इन 4 के अलावा बाकी जो भी काम करोगे स्पेशल बिजनेस होगा, और एजीएम के सारे काम स्पेशल बिजनेस होते हैं। तो अब यहां पे डायरेक्ट ये ऑप्शन बी देख लो आप, आपको बोलता है एजीएम में देयर मे बी स्पेशल बिजनेस
और ऑर्डिनरी बिजनेस। एजीएम में ऑर्डिनरी स्पेशल दोनों बिजनेस हो सकता है, बात सही कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द मैटर ऑफ द एजेंडा, डिपेंड करेगा कि एजेंडा क्या है। अड्डा है तो ऑर्डिनरी बिजनेस, सदर है तो स्पेशल बिजनेस। ऑल बिजनेस कंडक्टेड इन ईजीएम आर स्पेशल, और ईजीएम के हर काम क्या होता है, स्पेशल। हेंस देयर इज नीड फॉर ईएस, क्योंकि यहां पे जो कंपनी ना वो ईजीएम करी है तो कंपनी को एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद इसके ऊपर पांचवा क्वेश्चन, लेंथ ऑफ नोटिस के ऊपर आपको बात करना है कि लेंथ ऑफ नोटिस, ये जो कंपनी का जो कंटेंशन है कि हम अपने लेंथ ऑफ नोटिस को आर्टिकल के द्वारा कट शॉर्ट कर सकते हैं, क्या ये सही है? आंसर है नो। भैया एक्ट जो होता है ना वो कंपल्सरी होता है, हम आर्टिकल में लीगल प्रोविजन को कटेल नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब सीधा ऑप्शन नंबर बी देखो क्या लिखा है, कंटेंशन ऑफ कंपनी इज नॉट करेक्ट बिकॉज द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑन द लेंथ ऑफ नोटिस वुड प्रीवेल ओवर द आर्टिकल। भैया लॉ में लिखा है कि शॉर्टर पीरियड की नोटिस दे सकते हैं, लेकिन उसमें कंसेंट लेना पड़ता है। और कंपनी ने आर्टिकल में क्या लिख दिया, हम बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके हम नोटिस को कट शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो आर्टिकल का क्लॉज है ना वो लॉ के अगेंस्ट में है, तो वो आर्टिकल वैलिड नहीं होगा। ये वही बोल रहा है, देखो आप, स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो मतलब लीगल प्रोविजन जो है ना वो प्रीवेल करेगा आर्टिकल से वो प्रीवेल करेगा, जीत जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम लेंथ ऑफ नोटिस। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर आएंगे बातचीत। बाय बाय।